मैं और मेरे बच्चे 3 दिन से फाके कर रहे थे। सामने वाले घर में मेरी नंद रहती थी। इसके घर में लाद हुई तो इसने पूरे मोहल्ले में खाना बांटा, पर मुझे न दिया। मेरी छोटी बेटी रोते हुए इसके घर खाना मांगने गई तो इसने भगा दिया। इसी रात मेरी बेटी का भूख से इंतकाल हो गया। मेरी नंद तकब्बर से बोली, खिला नहीं सकती तो बच्चे पैदा क्यों करती हो। ये सुनते ही मैं तड़प उठी, पर अल्लाह से कहा कि मैं इस हाल में भी तुझसे राजी हूँ। इस रात जब मैं सोई तो ऐसा मुझसा हुआ कि मेरी जिंदगी बदल गई, नंद समेत सब। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मेरी शिकायत लगाने की। मेरी नंद ने गुस्से से मुझे देखा और बुलंद आवाज में चीखी। मैं घबरा कर अपने बिस्तर से उठ खड़ी हुई। क्या हुआ है? मैं चौंकी गहरी नींद में थी, इसीलिए मुझे कुछ समझ ना आया कि वो क्या कहना चाहती थी। तुमने बशीर को मेरे खिलाफ भड़काया। वो अम्मा से झगड़ा करके गया है। इसकी बात सुनकर मैंने जल्दी से बिस्तर की दूसरी तरफ देखा। मेरे शोहर बशीर अपनी जगह से गायब थे। बशीर कहाँ चले गए? मैंने घड़ी पर एक नजर डाली। अभी तो 7 बज रहे थे, जबकि वो 9 बजे काम पे जाया करते थे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, कल उन्होंने खुद ही सुन लिया था। मुझे कुछ ही देर में इसकी बात समझ आई तो मैंने कदरे पुरस्कून होकर जवाब दिया। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने झूठ बोल बोल कर ही तो मेरे भाई को फंसाया था और इसे अपने काबू में किया था। मैं तुम्हें इस घर में चैन और सुकून से ना रहने दूंगी। ये तुम्हारी भूल है कि तुम इस घर में बस जाओगी। मैं तुम्हें बसने नहीं दूंगी। मेरी तसल्ली से इसको यकीन ना आया तो वो गुस्से में मुझसे झगड़ने लगी, जबकि मेरी सास भी मेरे कमरे में आकर इसके साथ मिलकर मुझे बातें सुनाने लगी। मैं चुपचाप इन दोनों को सुनती रही। न जाने बशीर कहाँ चले गए थे। मेरा नाम कुदसिया है। मेरी पसंद की शादी मेरे लिए वो बालो जान बन गई थी। मैंने अपनी हमजमात बल्कि इसके भाई को पसंद कर लिया था। वो रोजाना ही अपनी बहन को स्कूल से लेने आया करता था, जबकि मैं घर तक पैदल सफर करती थी। इनका घर मेरे घर के रास्ते में आता, बल्कि इस स्कूल में बेहद झगड़ालू और जिद्दी लड़की थी। मैं खास तौर पर इससे दूर रहती, क्योंकि मुझे लड़ने झगड़ने का बिल्कुल शौक ना था, बल्कि लड़ाई झगड़ों से मुझे घबराहट होती थी। मैं बहुत ही कमगो और खुश इखलाक थी। घर में भी मेरी सबके साथ बनती थी। हम सब मिलजुल कर रहते थे, अम्मा, अब्बा, चचा, ताया और मेरी एक बेवा फूफी, जो अपने बच्चों समेत हमारे घर में थे। मेरी दादी ने शुरू से ही मुझ पर बहुत सख्ती और रोक टोक रखी थी, क्योंकि मैं घर की पहली बेटी थी। मेरे ताया के यहाँ 3 बेटे थे, जबकि चचा के यहाँ अभी औलाद ही नहीं थी। हालांकि इनकी शादी को काफी अरसा गुजर गया, लिहाजा मैं अपने दुधियाल की न सिर्फ पहली बल्कि इकलौती बेटी भी थी। जबकि फूफो के यहाँ 4 बेटियां थीं, मगर वो बेवा हुई तो हमारे साथ आकर रहने लगी। मेरे अब्बा समेत बाकी दोनों भाइयों ने भी इनके बच्चों का खर्चा उठाए हुए थे। अब्बा की अपनी आमदनी महदूद थी, जबकि चचा ताया भी इतना ना कमाते थे, मगर फिर भी उन्होंने अपनी बहन को खुले दिल से खुशामदीद कहा। जब मेरी दादी हयात थी, वो भी मेरी फूफो का और उनके बच्चों का बहुत ख्याल रखती। वैसे तो हम भी सब बहुत प्यार करते, मगर जब से फूफो घर आई तब से मैंने महसूस किया कि वो इनके बच्चों को अपने पोता पोतियों पर फौकियत देती। मगर शिकायत करने की मेरी आदत न थी। वैसे भी मैं किससे शिकायत करती। अम्मा अब्बा तो खुद फूफो की खिदमत में दिन रात लगे रहते। अब्बा को इस बात का बहुत दुख था कि इनकी छोटी बहन इतनी सी उम्र में बेवा होकर घर आ बैठी थी। मुझे खुद भी फूफो से हमदर्दी थी। स्कूल में मेरी बहुत सी सहेलियां थी, मगर बल्कि इसके साथ मेरी दोस्ती चाहने के बावजूद ना हो सकी। मैं चाहती थी कि मैं इसको सिखाऊं कि स्कूल में किस तरह रहना चाहिए और सहेलियों के साथ किस तरह रवैया अपनाना चाहिए। मैं नहीं चाहती थी कि सबसे झगड़ा मोल कर बुरी बनती रहे, मगर वो मेरी कहाँ सुनती थी। वो अपने आप में ही मगन रहती। अगर इसे कोई बात बुरी लगती तो बला तकल्लफ इसका इजहार भी कर देती। स्कूल में कुछ लड़कियां थी जो इसको मजीद भड़काती और इसकी फितरत समझती थी। वो जानती थी कि इसको एक तीली लगाने की जरूरत है, आग खुद बहुत भड़क उठेगी। लड़कियां इसकी जिद्दी तबीयत का नाजायज फायदा उठाती और झगड़ा करवाकर खुद तमाशा देखने में मगन हो जाती। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो अब्बा से कॉलेज में दाखिला लेने की फरमाइश कर दी। अब्बा ने हैरत से मुझे देखा तो कॉलेज में पढ़कर क्या करेगी? हमारे खानदान की लड़कियां इतना नहीं पढ़ती। तुझे मैंने मैट्रिक करवा दिया, तेरे लिए इतना ही बहुत है। अब घर रहकर घरदारी सीख और काम में अपनी माँ का हाथ बटा। अब्बा की बात सुनकर मैं चुप हो गई, क्योंकि मुझे पहले ही अब्बा से यही उम्मीद थी। बस वो तो जरा मुझे शौक चढ़ा था कि मैं भी कॉलेज जाऊं, जैसे हमारे मोहल्ले की कुछ लड़कियों ने कॉलेज में दाखिला लिया। मगर अब्बा ने मुझे इजाज़त ना दी तो मैं चुप होकर बैठ गई। अब्बा मुझे कॉलेज जाने की इजाज़त ना देकर मेरी उम्मीदों पे पूरा उतरे थे। अम्मा से तरफदारी या मदद की उम्मीद रखना बिल्कुल फजूल था, क्योंकि वो मुझे मैट्रिक करवाने के भी हक में ना थी, तो कहाँ वो कॉलेज जाने के लिए मेरा साथ देती। फूफो को विरासत में से हिस्सा मिला तो वो ये कहकर इलादा हो गई कि अब इस घर में मेरा गुजारा नहीं। यहाँ ना तो मेरे बच्चों को कोई अहमियत दी जाती है और ना मुझे भाभियां मेरे बच्चों को बोझ के सिवा कुछ नहीं समझती।
मैं इनकी बात सुनकर हैरान थी। मैंने जब से होश संभाला था, दादी को, अम्मा, अब्बा समेत चचा और ताया को भी फूफो पर और उनके बच्चों पर सदके वारी जाते देखा था। अब भी इनके हाथ में बराई आई थी। दादी भी अपनी बहुओं से लड़ झगड़ कर बेटी के साथ हो ली। फूफो ने हमारे ही इलाके में एक घर खरीद लिया और अपने बच्चों को लेकर वहां शिफ्ट हो गई, जबकि बाकी का पैसा बैंक में डलवाया और इसकी महाना आमदनी खाने लगी। दादी के बाद तीनों भाइयों का इकट्ठे रहना कहाँ मुमकिन था, लिहाजा तीनों ने घर का बंटवारा किया और अलग अलग घर ले लिए। मैं भी खुश थी कि चलो इतने अरसे बाद घर अलग रहने का मौका तो मिला। हमारे नए घर के करीब ही एक पार्क था। मैं अक्सर शाम को छोटे भाई को लेकर पार्क चली जाती। वहीं बल्किस का भाई बशीर दिखाई दिया। मैंने इसे बल्किस के साथ आते जाते कई मर्तबा देखा था। वो स्कूल से बल्किस को ले जाते हुए मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश करता, मगर मैंने इसे कभी ज्यादा घास ना डाली थी। अब जब वो पार्क में आता तो मुझे देखकर मेरे करीब चला आया और सलाम दुआ के बाद मुझसे मुखातिब हो गया। अब मैं इतनी भी बेमुरवत नहीं थी कि इसके सलाम को जवाब न देती, बल्कि इसने तो कॉलेज में दाखिला ले लिया। तुमने कॉलेज में दाखिला न लिया? इसने पूछा तो मैंने नफी में सर हिला दिया। नहीं, हमारे यहाँ लड़कियां कॉलेज नहीं जाया करती। मैंने इसे वही बात बताई जो अम्मा अब्बा ने मुझे कही थी। चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई करके वैसे भी क्या करना है। वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा तो मैं भी हूँ हाँ में जवाब देने लगी। तुम्हारी कहीं शादी वगैरह की बात चल रही है? इसने मुझसे अचानक पूछा तो मैं चौंक गई। नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं। मैंने इसकी तरफ घबरा कर देखा तो वो मुस्कुरा दिया। ठीक है, मेरे रिश्ते का इंतजार करना। वो कहता हुआ मुझे देखता पार्क से बाहर निकल गया। मैं इसकी बात सुनकर बड़ी हैरान हुई कि वो ये क्या कहकर गया। मगर जब मुझे समझ आई तो मुझे बेइंतहा घबराहट हुई। ये क्या बात हुई भला? मैं इसके रिश्ते का इंतजार क्यों करने लगी? मुझे इस पर एकदम गुस्सा आ गया। मैं फौरन अपने भाई को आवाज देकर इससे घर की तरफ आ गई। मुझे पहली मर्तबा तो इसकी बात बहुत अजीब लगी, मगर मैं हर रोज इसके रिश्ते का इंतजार करने लगी। जब भी कोई दरवाजे पे आता मुझे यही लगता कि बशीर ने अपना रिश्ता मेरे लिए भेज दिया। रफ्ता रफ्ता वो मेरे दिलो दिमाग पर छा गया। मैं अक्सर पार्क चली जाती ताकि मुझे कहीं दिखाई दे और मेरी इससे बात हो सके, मगर इस दिन के बाद वो मुझे कहीं दिखाई न दिया। 2-3 महीने ऐसे ही गुजर के इतने अरसे इंतजार में मेरी हालत अजीब सी हो गई। शायद वो मुझे आजमा रहा था और सामने होता तो मैं यकीनन इसे नफरत दिखाती, मगर वो तो न जाने कहाँ छुपा मेरी बेकरारी को बढ़ा रहा था। वो अपनी ढहारस देखकर मुझे खुद न जाने कहाँ गायब हो गया। एक दिन वो मुझे पार्क में दिखाई दिया तो मेरा दिल धड़क उठा, मगर मैंने लापरवाही का मुजाहरा किया अब जैसे मुझे इसकी परवाह न थी, और भाई को लेकर झूले पर जा बैठी। मुझे देखते ही मेरी तरफ लपका, जैसे मुझे ही देखने आया हो। कल अम्मा और मेरी बहन आएंगी तुम्हारे घर, तुम तैयार रहना, वो मुस्कुराता हुआ मुझे बताकर चलता बना था। अगले ही दिन इसकी माँ अपने बेटे का रिश्ता लेकर मेरे घर चली आई। साथ में बल्किस भी थी। बल्किस मुझे देखकर हैरान रह गई। ये तो स्कूल में मेरी जमात में पढ़ती थी। इसने अपनी माँ से कहा तो वो भी चौंक गई। बशीर ने शायद अपनी माँ को मेरे बारे में कुछ न बताया था। इसकी माँ को मालूम हुआ कि मैं बल्किस के साथ स्कूल में पढ़ा करती थी तो इसने फौरन ही मुंह बन गया था, क्योंकि बल्किस ने हमारा नया घर ना देखा था। इससे पहले वाला घर देखा था, इसलिए इसे मालूम ना हो सका कि बशीर की पसंद मैं थी। न जाने बशीर ने कैसे हमारे नए घर का पता लगा लिया। बशीर की माँ और बहन थोड़ी देर बैठकर चली गई, मगर इसके बाद इनकी तरफ से कोई बात ना की गई। अगर वो पसंद का इजहार करती तभी बात आगे बढ़ती, मगर दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी छाई रही। मुझे ऐसा मालूम होता कि बशीर अपने घर वालों को मनाने में लगा हुआ था, जबकि मैं जानती थी कि बल्किस मुझे ज्यादा पसंद न करती थी, क्योंकि मैं पूरे स्कूल में अपने अच्छे इखलाक की वजह से मकबूल थी। तकरीबन सभी जमातों में मेरी सहेलियां मौजूद थी, जबकि बल्किस को कोई खास पसंद न करता था, और मैं इसे अक्सर समझाती रहती कि वो अपना रवैया ठीक करे, और मेरी यही बात इसे बुरा लगा करती थी। इसलिए इसने अपनी माँ को साफ साफ इनकार कर दिया कि भाई की शादी इस घर में इस लड़की के साथ नहीं करनी। अम्मा तो मान गई, मगर बल्किस नहीं मान रही थी, और ना ही अम्मा को मानने दे रही थी। मगर तुम इंतजार करना, मैं इनको मना लूंगा। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकता। बशीर ने मुझे पार्क में कहा तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। अब तो मुझे भी इससे शादी करना थी। ये मेरी जिद ना थी, बल्कि बशीर मुझे अच्छा लगने लगा था। इसके साथ मेरे रिश्ते की भी बात चल रही थी। मुझे शादी करने की वैसे तो इतनी जल्दी ना थी। बशीर जितना चाहे वक्त ले सकता था, इसलिए मैं चुपचाप वहां से चली आई। इतने ही अरसे में मेरे लिए एक दूसरे रिश्ता आया जो खानदान में ही था। अब्बा ने कोई रिश्तेदार थे। इन लोगों ने तो पलट कर जवाब ना दिया तो हम इस रिश्ते को देख लेते हैं। अम्मा ने कहा तो मैं परेशान हो गई, तो मैं बशीर के साथ बात पक्की होने के इंतजार में बैठी रही। बशीर ने मुझसे वादा भी लिया था कि मैं इसका इंतजार करूंगी।
अगर मुझे इसके इंतज़ार ना करना होता तो मैं इसी वक़्त इनकार कर देती। मैंने अम्मा को इशारों में मना करने की कोशिश की। मैं अम्मा को साफ नहीं कह सकती थी कि मुझे बशीर से शादी करनी है। मगर मैं इनको समझा सकती थी, अम्मा जब तक एक तरफ से हाँ या ना ना हो जाए, तब तक दूसरा रिश्ता नहीं देखते। मैंने अपनी तरफ से बड़ी सियानी बात की। मगर अम्मा ने मुझे घूर कर देखा, तुझे बड़ा पता है इन बातों का? तेरे माँ-बाप ज़िंदा हैं फैसला करने के लिए। तू ज़्यादा फ़िक्रें ना पाल। अम्मा ने मुझे डाँट दिया तो मैं चुप कर गई। मैं भला अपने माँ-बाप को कब तक और कितने अरसे तक रोक सकती थी। शेर ने जब अपनी माँ को राज़ी करके हमारे घर बेचा तो तब बहुत देर हो चुकी थी। दूसरे रिश्ते वालों को हाँ भेज चुके थे। मैंने अम्मा को रोकने की बहुत कोशिश की मगर ऐसा मुमकिन ना हुआ। बशीर मुझसे शिकवा करना था। तुमने अपने घर वालों को रोका जबकि मैंने तुम्हें काफ़ी अरसे पहले बताया था कि मेरे रिश्ते का इंतज़ार करना। मैं अपने घर वालों को साफ-साफ तो ना कह सकती थी कि बशीर के रिश्ते का इंतज़ार करें, साफ-साफ भी कह देती तो क्या हर्ज था? जब तुम्हें शादी ही मुझसे करनी है तो फिर मेरा नाम लेने में कोई हर्ज नहीं। बशीर इस बात पर अड़ा हुआ था कि मैंने अपने माँ-बाप को क्यों ना रोका। अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है? क्या तुम मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद हो? इसने मुझसे पूछा तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। फिर अपने मुँह से मेरा नाम ले दो। मैं तुम्हें इस वक़्त तक चाहता हूँ जब तुम और बल्कि 8वीं जमात में थी। इसकी बात सुनकर मैं हैरान थी, मुझे तो लग रहा था ये सिलसिला नया था। मगर अब तो मुझे मैट्रिक किए हुए भी 2 साल हो चुके थे। ठीक है, मैं अम्मा से बात करूँगी, मैं इससे वादा कर आई। मैंने अम्मा को बशीर के रिश्ते के लिए हाँ कह दी। क्या बात कर रही है तू? अम्मा ने हैरान नज़रों से मुझे देखा। तेरा बाप दूसरे रिश्ते के लिए हाँ कह चुका है। मगर अम्मा मुझे शादी नहीं करनी। मुझे बशीर से शादी करनी है। मैंने अपने मुंह से बशीर का नाम लिया तो अम्मा हैरत से मुंह पर उंगली रखे मुझे देखने लगी। इसका मतलब है इसकी बहन इस दिन सही बोलकर गई थी कि तेरा और इसके भाई का चक्कर चल रहा है। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान हुई। आज तूने साबित भी कर दिया। इस वक्त तो हम इस बात पर एतबार ना किया मगर तूने एतबार दिलाने में जरा देर नहीं की। अम्मा तो रोना पीटना डालकर बैठ गई थी। मैं हैरत से अम्मा को देख रही थी। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? सिर्फ इस रिश्ते के लिए हामी भरने के लिए कहा जो सबसे पहले मेरे लिए आया था। अम्मा अब्बा ने बुलाकर बशीर के रिश्ते के लिए हामी भर ली। दूसरे रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। इकरार करने के बाद दोबारा इनकार करने से अम्मा अब्बा की जो जिल्लत हुई वो तो हुई, इसलिए उन्होंने मुझे भी जलील करके रख दिया। अम्मा अब्बा दोनों ही इस रिश्ते से खुश ना थे। अम्मा मुझे दोष देती जबकि अब्बा अम्मा को, क्योंकि इसने ही मेरी तरबियत सही नहीं की थी। अम्मा का कहना था कि मैं घर के काम काज निपटाती कि बेटी पर नजर रखती। अब जो होना था हो गया, इसको रुखसत करके इसके घर का करो ताकि ये हमारी बदनामी का बायस ना बने। उन्होंने इसी डर से बशीर को हाँ कहलवा भेजी थी और कहीं मैं अपनी मर्जी से इसके साथ ही शादी रचाकर इनकी बदनामी न कर बैठूं। मैं रुखसत होकर बशीर के संग चली आई। मेरे दिल में हजारों अरमान और आंखों में कई ख्वाब थे। बशीर की खातिर मैंने अपने माँ बाप से भी नाराजगी मोल ली। बशीर का सलूक मेरे साथ बहुत अच्छा था, वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। मगर बल्किस मुझे किसी सूरत चैन नहीं देने देती। अभी मेरी शादी को 2 हफ्ते ही हुए थे कि इसने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। बशीर ने काम पर आते हुए इस बात सुन ली और इसको और अपनी माँ को अच्छी खासी बातें सुनाई कि मेरी बीवी के साथ इस घर में बुरा सलूक नहीं होना चाहिए। बशीर का कहना था कि बल्कि इसको रुखसत करके इसका घर का करवा दे। इसकी अम्मा भी जानती थी कि बल्कि इस जबान की तेज है, लिहाजा वो मुझे कुछ न कहती। मगर अगर कभी मैं बल्कि इसको समझाने या इसके साथ बोलने लग जाती तो इसकी माँ अपनी बेटी की हमीयत में जरूर बोलती और मुझे चुप रहने का कहती। मैं बहरहाल बहू थी और वो इसकी बेटी। इसकी सारी हमदर्दियां अपने बेटे के साथ थी। बशीर का कहना था कि तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी इसकी शादी करके इसको इसके घर में रुखसत करवा दूंगा। इसके बाद तुमने ही इस घर पे राज करना है। मैंने बल्कि इसके साथ अपना रवैया हमेशा अच्छा रखा क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा रिश्ता इसके साथ बेहतर रहे और मेरे बारे में गलत सोचना बंद कर दे। इसको न जाने मुझसे क्या बैर था, वो मुझे कभी भी पसंद न करती थी। अब जब मैं सारे घर का काम निपटाती और इसकी माँ का भी ख्याल रखती, जबकि बल्कि इसके भी आगे पीछे फिरती, फिर भी इसका सलूक मेरे साथ अच्छा ना होता। बशीर का कहना था कि इसको इसके हाल पे छोड़ दो, वो कभी नहीं सुधर सकती। ना सिर्फ जुबान की तेज है बल्कि दिल की भी बुरी थी। मगर मैं बशीर को समझाती कि बहन के बारे में ऐसा नहीं सोचते। मैं इसके साथ अच्छा सलूक रखूंगी तो एक न एक दिन इसका सलूक भी मेरे साथ अच्छा हो जाएगा। मगर ऐसा कभी ना हो सका। बल्कि इसने एफए का इम्तिहान पास किया तो सामने वाले घर से इसके लिए रिश्ता आया। बशीर ने हाँ करने में एक लम्हा भी देर ना लगाई। वैसे भी रिश्ते में कोई बुराई नहीं था। लड़का अच्छा खासा खाते पीते घराने से तलक रखता था। बशीर की माँ भी इस रिश्ते पर राजी थी। मेरी नंद रुखसत होकर अपने घर चली गई तो मुझे सुकून का सांस नसीब हुआ। मेरी सास किसी मामले में ज्यादा रोक टोक न करती। घर में सारा फसाद बल्कि इसकी वजह से था।
वो रुखसत हुई तो घर में अमन सुकून का गहवारा बन गया। वैसे तो इसका घर बिल्कुल सामने ही था, वो अक्सर चली आती, मगर बड़े ससुराल में रहने की वजह से इसके मिजाज में काफी तब्दीली आई थी। मुझसे क्या लड़ाई झगड़ा करती, वो तो खुद मेहमान की तरह आया करती और कुछ ही देर माँ के पास बैठकर वापस लौट जाती। वो बशीर से ज्यादा बात ना करती, बशीर भी इसे साथ ना बुलाता, बल्कि इस और मैं हम दोनों ही अपने अपने घर में खुश थे। मेरी सास ने घर का सारा इंतजाम मेरे हाथ में दे दिया, बशीर मुझे ही पैसे ला कर देती और मैं घर के सामान का गुजारा करती। बशीर की आमदनी ज्यादा ना थी, मगर इतनी भी कम ना थी, हमारा गुजारा अच्छे से चल रहा था। वैसे भी मुझे फिजूल खर्ची की आदत ना थी, इसीलिए मैं इतने ही पैसों में गुजारा कर लिया करती। मुझे पैसों की कोई खास तंगी ना थी। फिर घर में किस कदर सुकून था, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए। बशीर अक्सर ही मुझे बाहर घुमाने फिराने के लिए ले जाते और कभी चाट तो कभी दही बड़े खिला देते। वापसी पर वो माँ के लिए भी कुछ ना कुछ पैक करवा के ले आते। मेरी सास ने मेरे शौहर के साथ घूमने पर कभी इतराज ना किया था, बल्कि वो खुश होती और मुझे कहती कि बाहर आया जाया करो, खुश रहा करो, बच्चे हो जाएंगे तो फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इनकी बात बिल्कुल ठीक थी। अल्लाह ने जैसे ही मुझे खुशखबरी से नवाजा, बशीर मेरा पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगे। मगर अब वो मुझे बाहर घुमाने लेकर ना जाते, कहीं मुझे या बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। वो मेरा अच्छे से दवा इलाज करा रहे थे, मेरे खाने पीने के लिए फल फ्रूट लेकर आते। मैं अपने आप को खुशनसीब समझती, जिसे बशीर जैसे इंसान का साथ मिला था। अगर मैं इस वक्त अपने माँ बाप के सामने ना डट जाती तो शायद इस वक्त बशीर की जिंदगी में ना होती। अब माँ बाप मुझसे नाराज थे, इनकी नाराजगी खत्म ना हुई थी। मैं कभी कभार इनसे मिलने चली जाती, मगर वो मुझे सीधे मुंह बात ना करते। अम्मा तो हर दफा मुझे मोहब्बत की शादी का ताना जरूर देती, इसीलिए मैंने अब इनके घर आना जाना कदरे कम कर दिया था। वैसे भी मेरी तबीयत अब ठीक ना रहती थी कि मैं कहीं आ जा सकूं। अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाजा तो मेरी जिंदगी जैसे मुकम्मल हो गई। मैं अपनी जिंदगी में काफी हद तक मसरूफ रह कि अल्लाह ने मुझे दो बेटियों और एक बेटे से नवाजा। बशीर की बच्चों में जान बसती थी, वो अपने बच्चों को प्यार करते तो मैं इन्हें देख देख कर खुश होती। गुजरते सालों में अब्बा अब्बा ने मेरे छोटे भाई की शादी कर दी और खुद यके बाद देगरे दुनिया से चल पड़े। मेरी सास भी कुछ अरसे बीमार रहकर दुनिया से रुखसत हुई, तो नंद का हमारे घर आना जाना बिल्कुल खत्म हो गया। वो अपनी माँ की वजह से आया करती, इसका दिल ना तो मुझसे कभी साफ हुआ ना अपने भाई से। मैं चूंकि अपनी दुनिया में मगन थी, लिहाजा मैंने ज्यादा परवाह ना की। वैसे भी मैंने कौन सा इसको कभी कुछ कहा था। इसकी नाराजगी की वजह वही जानती थी। बशीर को समंदर पर जाने का बहुत शौक था। वो काफी अरसे से मंसूबाबंदी कर रहा था कि हम बच्चों समेत समंदर की सैर को जाएंगे। एक दिन इसकी दफ्तर से छुट्टियां मिली तो इसने सैर का प्रोग्राम बना लिया। मैं भी खुशी खुशी इसके साथ जाने को तैयार होगी, मगर मुझे मालूम ना था कि समंदर पर पेश आने वाला हादसा हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। हम सब वहां पर बहुत लुत्फ अंदोज हो रहे थे। बशीर पानी में दूर तक चला गया। मैंने इसको हाथ के इशारे से मना किया कि वो ज्यादा आगे ना जाए। पानी की मौजें खतरनाक हैं। वो वापस पलट आया। इतनी ही देर में मेरा छोटा बेटा इसकी तरफ भागा तो मैं इसको पकड़ने को पीछे दौड़ी। मेरा बेटा पानी की मौजों में कहीं खो गया। बशीर इसकी तरफ बढ़े और इसको ढूंढने के लिए गहराई की तरफ चले गए और इसको पकड़ कर ले आए। मैंने जल्दी से अपने बेटे का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, मगर दूर से आती मौजें बशीर को अपने साथ बहा कर ले गई। मैं बहुत चीखी चिल्लाई और लोगों की मदद के लिए पुकारा। सभी लोग मदद के लिए आ गए, मगर बेरहम मौजें बशीर को छोड़ने को तैयार ना थी। वो बशीर को बहाती दूर से दूर ले गई। बशीर पानी में डूब गए। इनका कुछ अता पता न था। 2 दिन तक बशीर की तलाश जारी रही, मगर इनका कुछ पता न चला। रेस्क्यू के अफराद ने बशीर की मौत की तस्दीक कर दी। मुझे मालूम ना था कि मैं समुंदर की सैर की खातिर अपना सब कुछ लुटा दूंगी। पानी की मौजें इस कदर बुलंद और खतरनाक थी कि बशीर का बचना मुमकिन था ही नहीं। मैं रोती पीटती अपने गम से नडाल थी। बच्चों का अलग बुरा हाल था। हमारी खुशी मातम में बन गई। मैं बशीर की मौत का जितना गम मनाती इतना कम था कि इस कदर अच्छा शोर के इसके होते हुए मेरी आंख में आंसू ना आया। और बच्चों के लिए एक आइडियल बाप था। कितने ही अरसे तक मुझे लगा कि बशीर अचानक से कहीं से आ जाएगा। देखो मैं तो जिंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मगर ऐसा ना हुआ। बच्चों की हालत देखकर मुझे हौसला करना पड़ा। बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए मैंने कमर कस ली। ये एक मुश्किल मरहला था। घर में कमाने के लिए निकलना मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि मैं कभी घर से सौदा सलफ लेने के लिए भी बाहर ना निकली। बशीर मेरा इतना ख्याल रखते कि उन्होंने कभी मुझे घर में किसी चीज की कमी ना होने दी थी। हर वक्त घर में हर सहूलत की चीज मौजूद थी। अब मैं क्यों कर बच्चों की रोजी रोटी का इंतजाम कर सकती। मैं ना तो मेहनत करने की आदी थी और ना ही तकलीफें और मुसीबतें उठाने की। अम्मा अब्बा ने भी अपने घर में ऐशी करवाई थी और शोर ने भी अय्याशी के दिन दिखाए। बल्कि शोर के घर तो जिंदगी अम्मा अब्बा के घर से भी ज्यादा बेहतर थी। अपने बच्चों को देखती तो मुझे बहुत दुख पहुंचता।
क्योंकि ये इनकी उम्र ना थी यतीमी सहने की। तो अभी बहुत छोटे थे। मैं चाहती थी कि जैसे मैं माँ और बाप दोनों के लाड प्यार में पली थी, ऐसे ही मेरे बच्चे भी अपने बाप के लाड प्यार में पलते, मगर शायद इनकी किस्मत में यतीमी की जिंदगी गुजारना ही लिखा था। मुझसे जो बन पड़ा मैं करती, मगर मैं अपने बच्चों को अकेला छोड़कर कहाँ जाती। मेरा तीसरा बेटा अभी बहुत छोटा था। मेरे तीनों बच्चे भूख की हालत में मेरे चेहरे को तकते तो मेरा दिल कट सा जाता। मैं लोगों के घरों में काम करने लगी थी। अपने बड़े दो बच्चों को स्कूल भेजकर छोटे वाले को साथ ले जाती। पहले महीने गुजारा करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे पल्ले कुछ भी ना था और जब तक तनख्वाह ना मिलती तब तक कैसे गुजारा होता। फिर भी जैसे तैसे करके मैं गुजारा करने लगी। मेरी काम वाली बाजी को मेरा काम ना आता, वो काम में सौ सौ कीड़े निकालती। तुम्हें तो काम करना ही नहीं आता, तुमने अपने घर में कभी काम ना किया। मैं इसे क्या बताती कि किन हालात में काम करने पर मजबूर थी। मैं अपने भाई के दर पर ना गई थी। मैं अपने बच्चों का बोझ खुद उठाना चाहती थी। वैसे भी भाई ने बशीर की मौत के बाद से कोई राब्ता ना किया। इसे मालूम था कि मेरी बहन अकेली अपने बच्चों के साथ है। वो मेरे हाथ पर चंद पैसे रखकर चला गया था और पैसे जल्द ही खत्म हो गए। इसने दोबारा से कोई राब्ता ना किया तो मैं भी इसे राब्ता ना किया। मैं इसकी बीवी के मिजाज को अच्छी तरह जानती थी। फिर से शिकायत इसकी बीवी से नहीं थी। जब अपना ही भाई बेगाना हो तो फिर किसी गैर से शिकायत करना पड़ कैसी। ऐसे ही मेरी नंद को फिर मेरे हालात का अच्छी तरह अंदाजा था, मगर वो कभी भी मेरा साथ ना देती, बल्कि सिर्फ जब भी मौका मिलता मुझे बातें सुनाती। तुम्हारी वजह से मेरा भाई मौत का शिकार हुआ है, तुम्हें क्या जरूरत थी इसे सैर सपाटे पे ले जाने की। घर में रहती तो ये मुसीबत ना आती। अब पानी घर में आकर भाई को निकल ना लेता। मैं इसे कैसे समझाती कि सैर करने का मंसूबा भी बशीर ने खुद ही बनाया था। जब इसकी किस्मत में यही लिखा था तो इसकी मौत इसे खुद वहां तक ले गई थी। इस सब में भला मेरा क्या कसूर था? लेकिन मैं अपनी नंद को क्या जवाब देती? मैंने इसे कभी भी पलट कर जवाब ना दिया। मैं अब भी खामोशी इख्तियार की हुई थी। मुझे काफी दिनों से कोई काम ना मिला। अब तो सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई। मैं महीने के खर्चे में काफी पैसे बचा लेती और मेरे काम आते थे। मुझे मेरी मालकिन ने जवाब दे दिया था। इसके बाद मैं बहुत से घरों में गई, मगर मुझे कहीं काम ना मिला। मेरे पास बच्चे हुए पैसे खत्म हुए, नौबत फाको तक आ गई और मेरे तीनों बच्चे भूखे थे। मैंने भाई से राब्ता करने की कोशिश की, मगर मेरा इससे राब्ता ना हो सका। अम्मा अब्बा की मौत के बाद से वो अपनी बीवी के साथ शहर में जा बसा था। मैं इसकी तलाश में दूसरे शहर ना जा सकती थी। मेरी नंद सामने वाले घर में थी, मगर इसने भाई की मौत के बाद एक दिन भी पलट कर ना पूछा। वो तो भाई की जिंदगी में ना पूछती थी, भाई की मौत के बाद इसे भला हमारा इसे क्या तलक था। वैसे भी मैंने किसी इंसान से कोई उम्मीद ना रखी थी, बस खुदा का आसरा था। अम्मा भूख लगी है। मेरे सबसे छोटे बेटे ने मेरे दुपट्टे का पल्लू खींचा तो मैंने बेबसी से इसे देखा। मैं जानती थी कि अब भूख बर्दाश्त करना बच्चों के बस का ना था। अम्मा फूफो ने घर में मिलाद रखा है, निदा मुझे बता रही थी। मेरी बड़ी बेटी रमशा ने बराबर में रहने वाली बच्ची का नाम लिया तो मैं चौंक गई। शायद बल्कि समय भी मिलाद में बुला ले तो मेरे बच्चे पेट भर कर खाना खा सकेंगे। मैं मिलाद के इंतजार में बैठ गई, मगर बल्कि इसके घर से कोई बुलावा ना आया। चलो भाभी समझ कर नहीं, हमसाई समझ कर ही बुला लेती। मैं इसकी बेमरमती पर हैरान थी। इसके घर मेहमानों का आमद का सिलसिला जारी हुआ तो मेरे बच्चे दरवाजे की चौखट से लग गए। अम्मा फूफो के घर बहुत सी औरतें आ रही हैं, फूफो ने हमें क्यों ना बुलाया? मैं इनके मासूम सवालों की क्या जवाब देती? चुपचाप ठंडी सांस भर रही थी। अगर मेरे शोर जिंदा होते तो आज हम भी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे होते। मुझे क्या मालूम था कि समुंदर की एक मौज मेरी जिंदगी बदल के रख देगी। अम्मा मिलाद खत्म हो गया। रमशा मुझे साथ साथ तमाम सूरत हाल से आगाह कर रही थी। अम्मा अब अरसलान तमाम मोहल्ले में खाना तकसीम करने निकला है। वो हमारे घर भी खाना लाएगा। रमशा की बातें मेरा दिल दहलाने को काफी थी। मुझे नहीं लगता कि बल्कि इस खाना भेजते हुए अपने भाई के यतीम बच्चों को याद रखेगी, मगर फिर भी उम्मीद में बैठी थी। हो सकता है सदा इसके दिल में रहम डाल ले। मेरे बच्चे भूखे थे, रात तक खाने का इंतजार करते रहे, मगर वहां से खाना ना आया। अम्मा हो सकता है फूफो हमें खाना भेजना भूल गई हो। मैं फूफो को याद करवा के आती हूँ, छोटी बेटी ने पुरजोश होकर कहा और फौरन बाहर भाग गई। दवा रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं। इसको पीछे से रोकती भागी, मगर वो पहले ही भागकर अपने फूफो के घर में दाखिल हो गई। दवा कुछ ही देर में मायूसी से सर झुकाई चली आई। यकीनन बल्किस ने इसे डांट कर खाली हाथ भगा दिया था। मेरे बस में कुछ न था। मैं कहाँ से खाना मांग कर लाती, जबकि अपने ही कुछ देने को तैयार न थे। मैं सुबह सवेरे एक नई उम्मीद और अज़म के साथ उठ खड़ी हुई। मैं अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश में निकलना चाहती थी। मुझे मालूम था कि मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे थे। उन्होंने सूखे टुकड़े खाकर गुजारा किया, जबकि पेट भरकर खाना न खाया। आज तो मुझे भीख भी मांगनी पड़ती तो मैं जरूर मांग के लाती।
मगर अपने बच्चों को पेट भरने के लिए कुछ तो करती। मैं खाना लेने जा रही हूँ रमशा, तुम छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना। मैंने रमशा का बाजू हिलाया तो उठ बैठी। अम्मा आप जल्दी वापस आना, मुझे बहुत भूख लगी है। वो पेट पर हाथ रखकर बोली तो मैंने इसबाब में सर हिलाया। हाँ मेरी बच्ची, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। मैंने इससे तसल्ली दी और अपने बेटे के सर पर हाथ फेरकर अपनी बेटी की दुआ की जानिब बढ़ी। मुझे रात की बात याद आ गई कि कैसे वो अपनी फूफो से खाना मांगने गई थी, मगर मायूस वापस लौटी। मेरा दिल कट सा गया। मैंने अपने लब इसके माथे पे रखे तो मुझे इसका माथा बेहद ठंडा महसूस हुआ। दवा क्या हुआ है? मैंने दुआ को हिलाया तो वो बेहिस्सो हरकत रही। क्या हुआ है बच्ची? मुझे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ, कहीं दवा को कुछ हो ना गया हो। मेरा दिल कांप उठा। मैंने इसको अच्छी तरह झंझोड़ा मगर इसके वजूद में कोई हरकत न थी। मेरी बेटी भूख की शिद्दत से इस दुनिया से रूठ कर चली गई। मेरी चीखों की आवाज से पूरा घर गूंज उठा। मैं अपने बच्चों को सीने से लगाए दुआ की मैयत के सामने बैठी ज़ारो कतार आंसू बहा रही थी। बशीर के बाद मैं अपने बच्चों की हिफाजत करने की काबिल ना रही थी। मैं इन्हें 2 वक्त की रोटी भी ना खिला सकी। सारा मोहल्ला ये अफसोस के लिए चला आया। मैं हैरान होकर लोगों की जानब देख रही थी। जब मेरी बच्ची भूखी थी तब ये लोग कहाँ थे? मोहल्ले की एक औरत ने मेरी बेटी को और बेटे को खाना लाकर दिया। वो दोनों खाने पे टूट पड़े। उन्होंने इसरार किया कि मैं भी कुछ खा लूं। मेरे हलक से कैसे कोई नवाला उतरता, जबकि मेरी बच्ची भूखी सो गई थी। मेरी नान भी दुआ के जनाजे पे चली आई। मोहल्ले की औरतों के तबसरे जारी थे। तौबा कैसा जमाना आ गया। कल बच्ची की फूफी ने सारे मोहल्ले में खाना बांटा और अपनी भतीजी भूख से चल पड़ी। बस लोगों के दिल पत्थर के बने हैं। मेरी नंद को कहाँ बर्दाश्त था कि हमारी वजह से लोग इसकी तौहीन करें। वो गुस्से से मुझे घूरने लगी। जब खिला नहीं सकते तो बच्चे पैदा क्यों करती हो? ये सुनकर मैं तड़प उठी। वक्त और हालात किसी के भी पलट सकते हैं। मेरे तो वहमो गुमान में भी ना था कि मुझ पर कभी ये दिन भी आएंगे। या अल्लाह, मैं इस हाल में भी तुझसे राजी हूँ। मैंने आंखें बंद करके पूरी शिद्दत से अपने रब को राजी किया। मेरी दुआ की मैयत को उठा कर ले गए। मोहल्ले वालों ने ही कफन दफन और खाने का इंतजाम कर दिया। इस दिन मेरे बच्चों ने पेट भर कर खाना खाया। मेरे हलक से नवाला ना उतर सका। मेरी बच्ची को बगैर खाए नींद ना आती थी। न जाने कैसे कब्र में अकेली रात गुजारेगी। मैंने सारी रात आंखों में काट दी और आधी रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगी। सुबह नमाज पढ़ने के बाद जय नमाज पर ही मेरी आंख लग गई। अगली सुबह मेरी आंख गली से आते शोर में खुली। दरवाजा फौरन खोला तो मैंने अल्लाह का मोजज़ा देखकर हैरान रह गई। सामने नंद के घर से आग के शोले निकल रहे थे। नंद समेत इसके सभी घर वाले गली में खड़े अपने घर को जलता देख रहे थे। ये सब क्या हो गया? मैंने परेशानी से पास खड़ी अपनी हमसाई से पूछा। न जाने कैसे रात को अचानक लग गई और भड़क उठी। शुक्र है बर वक्त पता चल गया और कोई जानी नुकसान न हुआ। मगर सब कुछ तहस नहस होने में एक लम्हा नहीं लगा। अभी तक कोई मदद को न पहुंच सका। हमसाई ने अफसोस से कहते हुए मुझे पूरी तफसील कह सुनाई। शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मालो दौलत तो आनी जानी चीज है। मैं अफसोस से कहती घर में चली आई। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे मौके पर अपनी नान का सामना करके इसका दिल दुखाऊं। खुदा इसको बर्दाश्त करने का हौसला अता फरमाए। मैं इसके हक में दुआ करने के सिवा इसके लिए कुछ न कर सकती थी। क्या मैं अपने बच्चों के साथ कुछ दिन आपके घर रह सकती हूँ? मेरी नान कुछ ही देर में अपने बच्चों को लिए चली आई तो मैं अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। क्या बात कर रही हूँ? बल्कि ये सिर्फ मेरा घर नहीं, तुम्हारा भी घर है। ये तुम्हारे माँ बाप का घर है, तो इस पर तुम्हारा पूरा पूरा हक है। अपने हक के साथ जब तक मर्जी यहाँ रहो। ये मत समझना कि मैंने तुम पर एहसान करूंगी। मैंने खुले दिल से कहा तो वो कुछ हैरान हुई। अगले ही लम्हे वो लपक कर मेरे कदमों में आ बैठी। मुझे माफ कर दो भाभी। इसने पहली बार मुझे भाभी कहकर मुखातब किया। तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। न जाने क्यों मुझे हमेशा तुमसे दूरत रख कर बैठी थी। शायद मैंने तुमसे अच्छे अखलाक की हसद जलन का शिकार थी। हर कोई तुम्हें पसंद करता था और फिर भाई जितना ख्याल तुम्हारा रखता था मुझसे बर्दाश्त ना होता। मैं अपने हसद और जलन में आगे बढ़ गई। ये भूल गई कि तुम्हारे बच्चे मेरे मरे हुए भाई के यतीम बच्चे हैं। मैं अल्लाह के दिए हुए रिस्क पर मालिक व मुख्तार बनकर बैठ गई कि जिसे चाहे दूं और चाहे ना दूं। मुझे इतनी भी अकल ना आई कि सबसे पहला हक तो मेरे भाई के बच्चों का बनता था। खुदा को मेरा तकब्बर बिल्कुल पसंद ना आया। देखो एक ही रात में मुझसे सब कुछ छीन लिया। देखो मेरे दोनों हाथ खाली हैं। मुझे एहसास हो गया कि अगर इस हादसे में मेरे दोनों बच्चों को कोई नुकसान होता तो मैं तो जीतने की काबिल ही ना रहती। आप पर क्या गुजरी होगी जब आपकी बच्ची भूख के बायस दुनिया से चली गई। वो बेतहाशा रोते हुए बोली तो मैंने इसे कंधों से पकड़ कर उठाया। बल्किस, मैंने तुम्हें सदके दिल से माफ किया। खुदा भी तुम्हें माफ करे। तुम मुझसे नहीं रब से माफी मांगो। खुदा तकब्बर करने वालों को पसंद नहीं करता। हम सब की डोरी इसके हाथ में है। वो जब चाहे खींच सकता है। मैंने इसे समझाने का फरीजा सर अंजाम दिया। इस माल और दौलत के नुकसान पर परेशान ना हो।
ये सब आनी जानी शय है, तुम शुक्र करो कि अल्लाह ने तुम सबकी जान महफूज रखी। औलाद का दुख बड़ा ही दुख होता है, खुदा किसी दुश्मन को भी ये दुख ना दे। आगे बढ़कर बल्किस को गले लगाया। वो मेरे शोहर की बहन थी। मुझे इसमें से अपने शोहर की खुशबू महसूस हुआ करती। सभी मोहल्ले वाले बल्किस से नाराज थे, लिहाजा वो मेरी तरफ चली आई। मोहल्ले वाले रोजाना ही मेरे और मेरे बच्चों के लिए खाना भिजवा देते। मैं अपने हिस्से का खाना बल्किस के बच्चों को खिला देती। बल्किस और मैं बच्चों का बचा कुचा खाना खाकर गुजारा कर लेते। बल्किस का शोहर बैरून मुल्क रहा करता। अब तक बल्कि इसका इसके साथ राब्ता ना हो पाया था। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर मैं फौरन दरवाजे की जानिब बढ़ी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान रह गई। वो काफी पतला सा दिखाई दे रहा था। बड़ी हुई दाढ़ी और लंबे बालों के बावजूद मैं इन्हें पहली नजर में पहचान गई। मेरे मुंह से अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे। आंखें फाड़े हैरत से इन्हें देखने लगी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे शोहर बशीर मेरे सामने जिंदा सलामत खड़े थे। वो भी आंखों में आंसू भरे मुझे देख रहे थे। बशीर, आप बशीर हैं? मैंने बेकरारी से के साथ कहा तो उन्हें इस बात में सर हिला दिया और चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली। इसकी आंखों में आंसू जमा थे, गालों पे बह रहे थे। बशीर, ऐसा कैसे मुमकिन है? आप कहाँ थे? मैंने आपके बगैर कैसे जिंदगी गुजारी, आपको क्या मालूम? मैं रोते हुए इनके सीने से जा लगी। मैं दहाड़े मार मार कर रो रही थी जबकि वो मुझे सीने से लगाए अंदर चले आए। अरे अंदर तो आने दो, तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। जिंदगी मेरी भी आसान ना थी, मगर तुम्हारे और बच्चों के ख्याल ने मुझे कुछ होने ही ना दिया। मैं जालिम मौजों से भी लड़ आया हूँ। मैं इनको लिए अंदर बढ़ी और इनको फौरन चारपाई पर बैठा दिया। बल्कि इस भी आवाजें सुनकर चली आई और हैरान नजरों से अपने भाई को देख रही थी। भाई, आप जिंदा हैं? भाई ने इसने पहला सवाल किया तो बशीर ने अपने बाजू फैला दिए। वो अपने भाई की बाहों में जा समाई। हम सभी रो रहे थे। बच्चे भी वहां चले आए। अपने बाबा को देखकर इनसे जा लिपटे और फिर खुशियों से छलांगे लगाने लगे। ये खुशी बहुत बड़ी थी, मगर मुझे इस बात का अफसोस था कि इस खुशी को पाने के लिए मेरी बेटी मेरे साथ ना थी। बशीर ने दुआ के बारे में पूछा तो मैं हिचकियां लेकर रोने लगी। दुआ का नाम मत ले मेरे सामने, मैं दुआ के बारे में ही आपको कैसे बताऊं? मैं दिल में बोली थी और इनको आते ही इतनी बुरी खबर ना सुनाना चाहती थी, लिहाजा बात को टाल गई। आप मुझे ये तो बताएं, आप कहाँ थे? आपने कितना इंतजार किया? आप पहले क्यों ना लौटे? मैं इनसे शिकवा का ना हुई तो वो उदासी में बोले, न जाने कौन से इलाकों से निकल गया था। मैं वहां के बारे में कुछ न जानता था। पत्थरों से टकरा टकरा कर मेरा सर बहुत जख्मी था। मैं अनजाने इलाके में बड़ा तड़प रहा था। मरने के करीब था कि वहां के लोगों में से किसी की नजर मुझ पर पड़ी और मुझे अपने साथ ले गया। इसी इलाज मालजे में मैं इस काबिल हुआ कि उठ के बैठ सकूं, मगर मेरी याददाश्त मेरा साथ ना देती। मैं अपने जहन पर जोर डालता और लोग मुझसे पूछते कि मैं कौन था, कहाँ से आया, मगर मुझे कुछ याद ना आता। पर रहने लगा। वो लोग जो काम करते वही काम करता। पहाड़ी इलाका था, वहाँ के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी करते। मैं सारा दिन इनके खेतों में काम में मसरूफ रहता और अपने जहन पर जोर देता रहता कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया था, मगर मुझे कुछ याद ना आता। एक दिन मैं अचानक से गिर कर बेहोश हो गया और मेरे सर पर फिर से चोट आई। बेहोशी के बाद मुझे होश आया तो मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं कैसे बेरहम मौजों में डूब गया था। मैं इन लोगों को अपने बारे में बताया तो फौरन तैयार हो गए। तो वो मुझे मेरे घर वालों के पास छोड़ आएंगे। वो इलाका जहाँ से बहुत दूर था, पानी कुछ भी लम्हों में इतनी दूर बहा कर ले गया। बस अल्लाह ने मेरी जिंदगी अभी बाकी रखी थी, इसलिए बच कर आ गया और आज तुम्हारे सामने हूँ। मेरी दुआ को तो बुलाओ। वो अपनी कहानी सुनाते हुए एक बार फिर से दुआ के बारे में पूछने लगे तो मैंने इनको बता दिया कि दुआ आपसे मिलने के लिए जहाँ मौजूद नहीं। वो चल बसी। ये क्या कह रही हो कुदसिया, ये सब क्या हो गया? वो रोते हुए बोले तो मैं भी रो दी। मैं दुआ को ना बचा पाई, वो चली गई। मेरे बशीर के साथ नई जिंदगी का आगाज किया। हमें हर पल दुआ की याद सताती। काश ये खुशी देखने के लिए हमारे साथ मौजूद होती। हम इसकी याद एक पल भी गाफिल ना होते। मैं अपने रब के रजा पे राजी थी। इसकी दी हुई नेमत थी, वो जब चाहे वापस ले सकता था। बशीर ने जल्दी अपना काम दोबारा शुरू कर दिया। बल्कि इसका शोहर घर का सुनकर वापस आ गया। इसने बल्कि इसको फिलहाल किराए पर घर ले लिया और अपने जले हुए घर की मरम्मत शुरू करवा दी। मेरे हालात फिर से बेहतर हो गए। मैंने कभी सोचा भी ना था कि बशीर वापस हमारी जिंदगी में चले आएंगे। ये सब अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। न जाने मैं आजमाइश पर पूरी उतरी थी कि नहीं, मगर आजमाइश खत्म कर दी गई थी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा था। इंसान को हमेशा अपने रब की रजा में राजी रहना चाहिए और कभी किसी इंसान को नीचा नहीं समझना चाहिए। वक्त का कुछ पता नहीं होता, कब आपके हक में हो और कब मुखालिफ। इसलिए अल्लाह के गजब से डर कर जिंदगी गुजारनी चाहिए। मैं अपने इर्द गिर्द सभी औरतों की रहनुमाई करती कि इन्हें जिंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए और हसद और जलन के शिकार होने के बजाय
اپنی ذات میں اچھی تبدیلیاں لانے کی کوششیں کرنی چاہیے۔